Hello बच्चों, let's see the question says let O be the vertex and Q be any point on the parabola x square equal to 8y. If the point P divides the line segment OQ internally in the ratio of 1:3, then the locus of point P is. तो बच्चों यहाँ पर P पॉइंट की लोकस फाइंड करनी है एंड हमारे पास की कॉन्सेप्ट क्या होगा? की कॉन्सेप्ट। तो हम यहाँ पर की कॉन्सेप्ट कौन सा यूज करेंगे? सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनली डिवाइडेड। तो हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला क्या आएगा? सेक्शन फॉर्मूला जब बच्चों हम दो पॉइंट x1/1 एंड x2/2 को डिवाइड करते हैं इंटरनली, तो हमारे पास x इक्वल टू क्या आता है? m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2 एंड y इक्वल टू कितना आएगा बच्चों हमारे पास यहाँ पर? m1/2 प्लस का m2/1 अपॉन m1 प्लस m2। अगर हम बच्चों यहाँ से देखें, हमें क्या फाइंड करना है? लोकस ऑफ पॉइंट P। P पॉइंट की लोकस फाइंड करनी है एंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या है? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8y। एंड यहाँ पर अगर हम देखें, फिगर ड्रॉ करेंगे इस टाइप के पैराबोला, पैराबोला की जनरल इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। एंड यहाँ पर a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी बच्चों? 2। एंड यहाँ पर हमारे पास वर्टेक्स क्या होगी बच्चों? इसकी वर्टेक्स होगी 0,0, जिसे इन्होंने रिप्रेजेंट किया है ओ से। यहाँ पर अगर हम फिगर ड्रॉ करें तो ये हमारे पास कौन सा पैराबोला होगा? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay मीन्स दिस टाइप पैराबोला। एंड ये हमारे पास वर्टेक्स ओ पॉइंट होगा 0,0। एंड यहाँ पर हम कोई पॉइंट क्यू ले, क्यू पॉइंट हमारे पास क्या होगा बच्चों? इसके डिसाइड करेंगे ऑर्डर क्या होंगे हमारे पास, लेट कर लेते हैं। क्योंकि देखो पैराबोला पर हम कोई पर्टिकुलर पॉइंट लेते हैं तो पॉइंट क्या आएगा हमारे पास? इसे सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यहाँ से हमारे पास आएगा बच्चों x इक्वल टू 4 280। एंड a की वैल्यू यहाँ पर क्या है हमारे पास? 2 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 40। एंड y इक्वल टू क्या लेंगे हम? 80 स्क्वायर। तो यहाँ पर a की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2t स्क्वायर। ये दोनों वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करके देखेंगे तो कितना आ जाएगा? 16t स्क्वायर इक्वल टू 16t स्क्वायर। तो ये बच्चों इसे सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर हम इसे लेट कर सकते हैं 40,2t स्क्वायर। अगर हम इन दोनों पॉइंट को मिलाते हैं बच्चों तो यहाँ पर एक पॉइंट P आएगा एंड P के कोऑर्डिनेट लेट कर लेते हैं h के ए 1 किस में डिवाइड करता है? 3 में। हमें यहाँ पर P की लोकस फाइंड करनी है। अब बच्चों यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कराएंगे, तो यहाँ सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कराएंगे एंड यहाँ पर हमारे पास क्या गिवन होगा? 0,0 एंड यहाँ पर गिवन होगा 40,2t स्क्वायर। एंड ये पॉइंट होंगे हमारे पास x1/1 x2/2 एंड रेशियो m1:m2 क्या होगा? 1:3। तो यहाँ से बच्चों हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x इक्वल टू, अब बिकॉज यहाँ पर जो P पॉइंट है यहाँ पर x का वर्क क्या कर रहा है हमारे लिए? h। तो यहाँ पर लिखेंगे हम h इक्वल टू m1 m1 की वैल्यू क्या होगी बच्चों? रेशियो से 1 एंड x2 की वैल्यू क्या होगी बच्चों? यहाँ पर 40 प्लस m2 x1 0 है तो ये टर्म 0 हो जाएगा। m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा? 1+3। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 40/4, 4 से 4 कैंसिल, वैल्यू क्या आएगी? t। नाउ k की वैल्यू क्या आएगी बच्चों हमारे पास? यहाँ पर m1/2, m1 की वैल्यू 1 एंड बाई 2 कितना आएगा बच्चों? 2t स्क्वायर एंड y1 0 है तो ये टर्म 0/4। k की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? 2t स्क्वायर अपॉन 4 एंड 2 से 4 को 2 टाइम्स कट करेंगे, वैल्यू क्या आएगी? t स्क्वायर अपॉन 2। तो ये k की वैल्यू हो जाएगी, ये h की वैल्यू हो जाएगी। नाउ h और k में रिलेशन फाइंड करेंगे तो t की वैल्यू को k में पुट करेंगे तो k इक्वल टू क्या आएगा? h² अपॉन 2। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? h² इक्वल टू 2k। नाउ h k को रिप्लेस कर देंगे x y से। तो लोकस ऑफ p क्या आ जाएगी हमारे पास? लोकस ऑफ p x² इक्वल टू 2y। यही हमें फाइंड करना था एंड ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन ट्रू होगा यहाँ पर x² इक्वल टू 2y, ऑप्शन 2। होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।